आज बिल्कुल देखिए, जो किसान नेता इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी तैयारी के साथ शंभू बॉर्डर पर मौजूद है और 11 बजे वो दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन जैसी तैयारी उन किसानों की है, चाहे वो पोकलेन मशीन लेकर वहां पर पहुंचे हैं, जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे हैं, मॉडिफाइड ट्रैक्टर उन लोगों के पास है, लेकिन इस प्रोटेस्ट से जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है आम जनता को। वो किस तरीके से हो रहा है, वो एक तस्वीर के जरिए अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये देखिए, ये नोएडा से दिल्ली की तरफ आने वाला रोड है और गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, आपको इसी तरीके से गाड़ियों की लंबी कतार और रेंगती हुई गाड़ियां नजर आएंगी। कारण ये कि सिक्योरिटी टाइट की गई है, क्योंकि जिस तरीके से आह्वान किया गया है कि बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से दाखिल होंगे, तो उसी को देखते हुए तैयारी है। और आप देखेंगे, चाहे बैरिकेड्स हो, सीमेंटेड बैरिकेड्स हो, वो सभी यहाँ पर तैयार किया गया है। सीपी सिंह से कहूंगा, अगर आपको वहां की तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो बसेस है, कंटेनर है, वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की तस्वीर शंभू बॉर्डर पर नजर आ रही है, उसी तस्वीरें और उसी तैयारियों को दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे तैयार किया गया है। और ये एक तस्वीर सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर की है। इसके अलावा चाहे आप टिकरी बॉर्डर चले जाइए, चाहे आप सिंघू बॉर्डर चले जाइए, नोएडा चिल्ला बॉर्डर चली जाइए, इसी तरीके की तस्वीरें आपको नजर आएगी। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो इस बात पर अडिग है कि वो बैरिकेड्स को तोड़ेंगे और यही कारण है कि मॉडिफाइड ट्रैक्टर के जरिए वो बैरिकेड्स को तोड़ने की 11 बजे के आसपास कोशिश करेंगे। हालांकि गृह मंत्रालय भी इंटरफेयर कर रहा है। उनका पंजाब सरकार से यही एक अपील की गई है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और शंभू बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है, जहां पर अभी प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल जतिन, आप बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं कि जिसका असर जो है, इन प्रदर्शनकारियों का असर ये शंभू बॉर्डर पर है, अलग अलग बॉर्डर पर, लेकिन इसका असर दिल्ली नोएडा के जो रास्ते वहां पड़ रहा है। साहिल, आपके पास भी लौटेंगे, बहुत अहम जानकारी आप दोनों दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, कई और तस्वीरें सामने आई है। उन तस्वीरों के जरिए आपको बताते कि क्या कुछ चल रहा है। देखिए, ये वो तैयारी, देखिए कैसे कैसे पोकलेन में शील्ड लगाया गया है, कैसे कैसे तोड़ा जाएगा, इसे आप समझिए। हम कैसे आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। ये शील्ड लगाया गया, अगर बैरिकेटिंग होती है तो उनको इनके जरिए तोड़ा जाएगा। बड़ी बड़ी मशीनें, आप देखिए, बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें हैं। बैरिकेटिंग के अलावा अगर इनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, कैसे तोड़ा जाएगा, ये हम आपको दिखा रहे। देखिए, ये मशीनें हैं जिनको लेकर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी तैयार हैं। और आप देखिए, ये किसान मास्क लगाकर आए, मास्क लगाकर ये किसान पूरी जगह तैनात हैं कि अगर किसी तरह आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं, ये शील्ड अगर लाठीचार्ज होता है तो कैसे पुलिस वालों को रोका जाएगा, उसके जरिए। यानी पूरी तैयारी इन प्रदर्शनकारियों की है, कैसे निपटा जाएगा। ये तस्वीर देखिए, गैस मास्क है, ये गैस मास्क, आप देखिए तैयारी कैसे। और ये अगर ड्रोन को रोकने की तैयारी पतंगों के जरिए। और ये देखिए, ट्रैक्टर, ट्रॉली, झंडे, तमाम चीजें। और एक दो नहीं, कहा यह जा रहा है कि 1200 से ज्यादा पोकलेन मशीनें हैं जिनके जरिए बॉर्डर पर ये प्रदर्शनकारी तैनात हैं। और पुलिस जो कह रही है, इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। जो बॉर्डर है, देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए कैसे तैयारी, कैसे प्रदर्शनकारियों ने तैयारी कर रखी है। बड़े बड़े जो सामने पोकलेन के सामने जो मशीनें रोकने के लिए लगाई गई, वो देखिए, शील्ड देखिए, आप लोगों को गैस मास्क हमने दिखाया, तमाम चीजें आपको दिखाई और बता रहे हैं कि कैसे कैसे रोकने की तैयारी है। देखिए, इतनी बड़ी मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, आप देखिए कि अगर जरूरत पड़ी तो ऊपर से भी कैसे उठाकर हटाया जाएगा, या फिर ऐसी जरूरत पड़ी तो इसके जरिए, हाइड्रोलिक मशीन के जरिए। ये तैयारी किसानों की है, प्रदर्शनकारियों की है। अगली बड़ी खबर क्या बताएंगे हमारे सहयोगी सुजाता। तो प्रदर्शनकारियों और किसानों के बीच चौथी दौर की वार्ता फेल हो गई। इसके बाद एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने का आह्वान कर दिया। बड़ी तादाद में पंजाब हरियाणा से सटे बॉर्डर पर किसान दिल्ली को कूच करने के लिए निकल पड़े हैं। जिस तरह भारी भरकम मशीनों के साथ प्रदर्शनकारी दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में हैं, वो उनके मंसूबों पर सवाल उठा रहा है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर राज प्रदर्शनकारियों की दिल्ली कूच की तैयारी है। फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर किसान संगठन सड़कों पर हैं। 5 फसलों पर केंद्र के एमएसपी की गारंटी प्रस्ताव को खारिज कर किसान संगठनों ने एक बार फिर आज दिल्ली कूच की तैयारी की है। शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने की बात करने वाले प्रदर्शनकारी आज आर या पार की तैयारी में हैं।
जरा गौर से देखिए किस तरह भारी भरकम जेसीबी मशीन, ट्रॉली, पॉकलेन मशीनों के साथ सड़कों पर खुद को किसान कहने वाले प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं। सवाल यह है कि जब प्रदर्शन के शांतिपूर्ण होने का दावा किया जा रहा है तो इन भारी भरकम मशीनों का क्या काम? क्या ट्रैक्टर, ट्रॉली, पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीनों के बगैर प्रदर्शन नामुमकिन है? क्या प्रदर्शनकारियों की तैयारी प्रशासन के तमाम बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की है? आखिर केंद्र सरकार जब बातचीत के जरिए पूरे मामले को सुलझाने को तैयार है तो प्रदर्शनकारी क्यों भारी भरकम मशीनों के साथ दिल्ली कूच को लेकर डटे हैं? इन मशीनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इन पर आंसू गैस के गोलों का भी असर नहीं होगा। किसान जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार उनकी सारी मांगे मान ले, जिसके बाद सभी किसान जो है यहाँ से शांतिपूर्वक वापस लौट जाएंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों की संख्या में किसान जो है अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ मौजूद है। आगे बॉर्डर पे काफी ज्यादा बैरिकेडिंग और कटीले तार और सीमेंटेड ब्लॉक्स लगाए गए हैं और इन्हीं क्रेन के जरिए उन चीजों को हटाने की कोशिश की जाएगी। सवाल यह है कि प्रदर्शनकारी समस्या का समाधान चाहते हैं या फिर दिल्ली में घुसकर माहौल खराब करने की साजिश है। दरअसल मंगलवार को पंजाब हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आंदोलनकारी ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा करना चाह रहे हैं। हर नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को जानता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। देखिए, जिन्होंने हमारे दिल्ली कूच से 10 दिन पहले बैरिकेडिंग कर रखी है, अभी भी हम उससे लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए, दिल्ली में अपना डेमोक्रेटिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने दिया जाए। जो हमें जाने नहीं दे रहे हैं, वार्ता में कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं, वही सब जिम्मेवार होंगे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। वहीं किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव करने वालों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय बेहद सख्त है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने पंजाब में कानून व्यवस्था के हालात पर चिंता जताई है। वहीं हरियाणा पुलिस भी उपद्रवियों को लेकर सख्ती के मूड में है। हरियाणा डीजीपी ने पंजाब की डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। हरियाणा पुलिस ने पोकलेन और जेसीबी को लेकर आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पंजाब पुलिस से रोकने की मांग की है। हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को लिखा है कि जो किसान भारी मशीनें लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पुलिस की जान को खतरा है। केंद्र और हरियाणा पुलिस की चिट्ठी के बाद पंजाब के डीजीपी ने सभी थानों को निर्देश जारी किए हैं। जेसीबी, पोकलेन, टिपर्स, हाइड्रा और भारी मशीनों को हरियाणा बॉर्डर पहुंचने से रोकने की अपील की गई है। पंजाब के डीजीपी ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि प्रदर्शनकारी भारी मशीनों से हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर हरियाणा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। इस बीच हरियाणा के 7 जिलों में आज भी इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों के साथ 4 दौर की बातचीत के बाद एमएसपी पर नया फॉर्मूला दिया था। केंद्र ने 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया था, जिनमें कपास, मक्का और कुछ दालों पर यह प्रस्ताव शामिल था। किसानों ने केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और आज किसान संगठन दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की है। रास्तों पर सीमेंट ब्लॉक्स लगाए गए हैं। वज्र वाहन, मिट्टी से भरे डंपर तैयार हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है। जाहिर है प्रदर्शनकारियों की दिल्ली कूच की तैयारी को देखते हुए सरकार सतर्क है। पहले भी
प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। अब जिस तरह की तैयारी से प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच की तैयारी में हैं, वो उनके मंसूबों पर कई सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से गिरफ्तार रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को 3 दिन की पुलिस रिमांड। ममता ने संतू की 10 दिन की मांगी थी रिमांड। ममता सरकार के खिलाफ पत्रकारों को प्रदर्शन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जुटे देश भर के पत्रकार संदेश खाली में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी का जताया विरोध। संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख की फरारी पर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त। बंगाल सरकार और पुलिस को लगाई फटकार। कहा शाहजहां शेख को अब तक क्यों नहीं पकड़ा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर आज फैसला होगा। राउज़ेवेनी कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली विधानसभा से निलंबित 7 बीजेपी विधायकों के निलंबन पर आज सुनवाई। निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। लैंड फॉर जॉब मामले में आज फिर राउज़ेवेनी कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। बुलंदशहर कोर्ट ने हत्या के 2 मामलों में दोषियों को सुनाई सजा। हेमलता हत्याकांड में आरोपी पति को 5 साल की सजा। रेखा हत्याकांड मामले में सास ससुर को 7 साल की सजा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विकार के खिलाफ आरोप तय। 11 साल पुराने मामले में बुलंदशहर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय किए। धारा 144 के उल्लंघन में दर्ज हुई थी एफआईआर। यूपी के बहराइच में किसान पर तेंदुए ने किया हमला। गंभीर रूप से जख्मी हुआ किसान। लोगों ने तेंदुए को लेकर लोगों में दहशत। यूपी के रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के रायबरेली में नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। टोल प्लाजा कर्मचारियों की शिकायत पर दर्ज एफआईआर। बिहार के पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद है। दानापुर में व्यवसायी के घर में फायरिंग की सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात पर 2 पक्षों में झड़प। चाकूबाजी में 3 लोग हुए जख्मी, एक की हालत गंभीर।